हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे। बच्चे आज का टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम हमारा टॉपिक है और आज पार्ट 1 है। डे है 9th और हमने पहले लेक्चर्स में किए थे सेट्स के क्वेश्चन। उससे आपका 5 मार्क्स का कवर हो जाता है, ठीक है। और इसमें 3 और 4 मार्क का आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 3 और 4 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहां पर जो मैं करवाऊंगा। और बेसिक्स आज करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये किसके लिए हेल्पफुल हैं? ये टेस्ट हैं जिसके लिए हेल्पफुल है। हम स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन कौन सा होता है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है वो इस टाइप का होता है जिसमें हमारे पास दो टर्म्स हों ब्रैकेट में और यहां पर कुछ पावर भी हो सकती है, यहां पर कुछ पावर भी हो सकती है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन यही होते हैं और यहां पर प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटेग्रल जो थ्योरम है बाइनोमियल की, ये जो है ये n पॉजिटिव पे डिफाइन है और उसका ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। x प्लस वाई रेज टू पावर n हो तो उसकी ये एक्सपेंशन होती है। अब यहां पर याद करने का मेथड क्या है? यहां पर देखना जो आगे वाला जना है उसकी पावर डिक्रीज हो रही है, चेक करो। हाईएस्ट पावर n में डिक्रीज हो रही है, चेक करना। एक कम हो जाती है नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। ये इसकी जर्नल टर्म है, ये लास्ट टर्म, लास्ट सेकंड देन लास्ट। चेक करना पावर जो है कम होती जा रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग में है। x की पावर डिक्रीजिंग में है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर है x की पावर का। और y की पावर का चेक करना असेंडिंग ऑर्डर है, चेक कर लो। y की पावर बढ़ रही है और x की पावर कम हो रही है। और यहां पर जो कोफिशिएंट हैं इस टर्म में कोफिशिएंट जो हैं वो चेक करना NC1 NC2 NC3 NCr एंड NCn-1 NCn है, चेक कर लो। तो यहां पर ये हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इनको बोलते हैं। NCr का ये वाला फॉर्मूला होता है। यहां पर याद रखने का मेथड है, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है नीचे उसका फैक्टोरियल, दोनों की माइनस नीचे फैक्टोरियल, ठीक है। और r जो है कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा n हो सकती है। n क्या है? जितनी उसकी पावर है, ठीक है जी। ये याद रखने का मेथड है। अब यहां पर जर्नल टर्म, ये ध्यान रखना, जर्नल टर्म, ये जर्नल टर्म है, ये TR+1 होती है, TR+1 होती है। अगर मैं बोल दूं T4 तो आपने T4 नहीं निकालना, आपने 3+1 निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? यहां पर देखना R है तो मतलब C यहां पर 3 आएगा। पावर कितनी है? अगर यहां पर x+1 रेज टू पावर में 5 बोल रहा हूं तो यहां पर 5 आ जाएगा। इन दोनों की यहां पर चेक करना, इन दोनों की माइनस यहां पर है, इन दोनों की माइनस मतलब 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो x की पावर 2 यहां पर आ जाएगी। और पीछे वाला जो है वो है यहां पर 1, तो 1 की पावर आ जाएगी यहां पर r क्या है? जो नीचे लगा हुआ है, चेक करना, ये नीचे लगा हुआ है वही उसका r है। तो यहां पर आ जाएगा 3। और याद रखने का मेथड यहां पर देखना, इन दोनों की पावर की जो एडिशन बनेगी वो n बन रही है। अगर मिस्टेक हो भी जाए तो ये क्या है? टोटल n बनेगी, चेक कर लो। यहां पर 1 है पावर, तो टोटल चेक कर लो, टोटल जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इसका फॉर्मूला। अब नेक्स्ट ये याद रखना, TR+1 क्या है? इसकी जर्नल टर्म है बेटा, जर्नल टर्म,
ठीक है, टी आर प्लस वन। अगर मैं फिफ्थ टर्म बोलूं तो फिफ्थ नहीं निकालनी है, हमने 4+1 निकालना है। अगर मैं बोलूं एट्थ नहीं 7+1 निकालना है, 7, तो आर उसका क्या हो गया 7 और फॉर्मूला ये लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये पेपर में आया हुआ है, चेक करना। फाइंड द जर्नल टर्म, जर्नल टर्म कौन सी होती है, टी आर प्लस वन, ठीक है, किसकी, x प्लस ए रेज टू पावर n की। अब टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या था, एन सी आर, ये पावर n है तो यहां पर n आएगा और ये r यहां पर आता है। अब इन दोनों की माइनस की x की पावर n माइनस आर, और पीछे जो है, पीछे क्या है, a है, तो a की पावर जो बची हुई, बची कितनी, r बच गई। टोटल कितना बनना है, इन दोनों का टोटल कितना बनना है, n, इन दोनों का टोटल कितना बनना है, n, ये ध्यान रखना। तो यहां पर देख लो किसके साथ मैच कर रहा है, तो b इसका राइट ऑप्शन है, b इसका क्या है, राइट ऑप्शन। ये फॉर्मूला देख लो, ये इसकी टी आर प्लस वन है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखना, ये अगर सपोज यहां पर मेरे पास ये वाली जो है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें कितनी है, इसको एक बार छोड़ दो, फर्स्ट वाली टर्म को एक बार छोड़ दो। यहां पर 1 है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये आर्थ है। यहां पर चेक करो, ये n-1 है, ये टोटल n है, ये टोटल कितनी बन गई, ये टोटल बन गई n, चेक कर लो बेटा, ये टोटल बन गई n, और एक यहां पर पड़ी हुई है, तो टोटल कितना हो गया n+1। तो यहां पर चेक करो, x की जगह पे x ही है, a की जगह पे y है, चेक कर लो, a की जगह पे y लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ा बदल जाएंगी। तो अगर n है तो उसमें एक ऐड कर दो तो टोटल उसका आंसर आ जाएगा, तो b इसका राइट ऑप्शन है। फॉर्मूला क्या लर्न किया हमने, ये टोटल कितनी है, ये 1 2, तो ऐसे चलते चलते ये टोटल कितनी है n, और एक यहां पर पड़ी हुई है, टोटल कितना हो गया n+1। अब नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ी पहले सेटिंग करनी पड़ेगी। क्या है, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स आपने बतानी है। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग कैसे, यहां पर देखना 1 + 2x + x², तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + x का होल स्क्वायर, यही बनेगा 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर 2 × 1 × x, तो ये बन गया है ना। तो फॉर्मूला बन रहा है, क्या हो गया, हाँ जी, तो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। यहां पर कितनी पावर करनी है, इसकी पावर करनी है 20, तो यहां पर इसकी ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, टोटल कितना बन गया 40। अब फॉर्मूला हमने क्या याद किया था, हमने याद किया अगर पावर n है तो n+1 उसकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 41 इसका आंसर है, डी इसका राइट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बट हाँ ये इस पेपर में आ जाता है। हम ना जर्नल फॉर्मूला एक लर्न कर लेते हैं, वो क्या है, अगर ब्रैकेट में, यहां पर याद करना ये वाला फॉर्मूला, अगर ब्रैकेट में आपके पास कितनी टर्म्स हैं, p टर्म्स हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, पावर n है तो n+p कर देना है, ठीक है, और उसमें -1 कर देना है, c p-1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला लर्न कर लो, ठीक है, फॉर्मूला लर्न कर लो, जर्नल फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब यहां पर देखो जर्नल फॉर्मूला लगाना, यहां पर कितने जने हैं ब्रैकेट में 3, इन दोनों की एडिशन कर देनी है 3 + 25, 3 + 25 कितना बन गया 28, तो 28 में से 1 माइनस कर देना है, c 3 में से 1 माइनस कर देना है, दैट इज 2, तो क्या आ गया 27c2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 27 × 26 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2।
तो ये कट के हमारे पास 13 आ गया। तो 27 इंटू 13 किसके इक्वल आता है? 351। चेक कर लो, 7 3 जा 21, तो लास्ट पे 1 आएगा, तो डेफिनेटली आंसर ए ही है। लास्ट पे 1 किसका नहीं आ रहा है? इसका भी 1 नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा। टोटल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं होती, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है, अगर आपने लर्न करना है तो वो भी कर लेना। अगर 3 जने हों, ठीक है, 3 हों, अगर 3 हों तो यहां पर देखना ए बी सी, ए रुक जाओ, ए बी प्लस सी रेज टू पावर एन हो, तो उसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, या 2 याद कर लो, कोई बात नहीं। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी है? 25। यहां पर हमारे पास कितनी है? 25 प्लस 2 दैट इज 27। 27 इंटू 26 अपॉन 2, कट कटा के वही आना है। 13 इंटू 27 दैट इज ए 351। अब ये क्वेश्चन जो है ये मेरिटोरियस में आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, इस वाली एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। तो यहां पर देखना, अगर आपको याद हो ये कितनी बनेगी? ये बनेगी n+1, ठीक है। और ये कितनी बनेगी? ये बनेगी n+1, ये भी। अब यहां पर माइनस है ना, तो कुछ टर्म्स कट हो जाएंगी, मतलब कम आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा, हाफ कट हो जाएंगी अगर n ओड है। अगर n ओड है तो वो हाफ कट जाएंगी। अगर नहीं पता चल रहा तो ये फॉर्मूला याद कर लो। ये फॉर्मूला क्या है? अगर यहां पर देखना, यहां पर देखो, ये यहां पर एक बाइनोमियल है और एक उसकी नेगेटिव बाइनोमियल लिखी हुई है, माइनस वाली, ठीक है। अगर उन दोनों में प्लस हो या माइनस हो और n क्या हो? ओड हो, n ऑलवेज ओड। अगर n ओड है तो उसका हाफ कैसे करोगे? n+1/2, ठीक है। तो ये इसकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर सपोज ओड है, 3 है, ठीक है, 3 है, तो इसका हाफ डायरेक्ट तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी नहीं। अगर मैं सीधा हाफ कर देता तो क्या बनेगा? 1.5। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ जब भी आ जाए तो वो पूरा पूरा नंबर होता है, पॉइंट्स में नहीं होता, तो ये तो गलत है। इट मीन्स 3+1/2, ठीक है, तो 2 आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये हमें याद रखना है। अगर n ओड है तो उसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज n+1/2, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। एक और फॉर्मूला याद कर लो, क्या पता कब आ जाए, है ना। आया नहीं कभी, बट कभी आ सकता है, तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहां पर। वो क्या है? इफ n इज इवन नंबर। अगर n ओड का तो हमने याद कर लिया, यही आएगा। अगर n इवन होता है तो प्लस होगा, तो 1 प्लस होगा यहां पर। इवन का हाफ कैसे पॉसिबल है? इवन का हाफ, इवन नंबर सोच लो, 4 सोच लिया, उसका हाफ डायरेक्ट हो जाता है, +1 नहीं होता। +1 करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहां पर हाफ हो गया, ये तो आंसर आ गया। अब अगर प्लस है, यहां पर प्लस है तो +1 करना है, अगर यहां पर माइनस है तो कुछ नहीं करना, चेक कर लो, सिंपल हाफ करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है? हाफ करना है। अगर सपोज यहां पर n की वैल्यू हो जाती है 26, क्या हो जाती है? 26, तो आपने सिंपल उसका हाफ करना है। कितना बन गया? 13। तो अगर प्लस वाली वैल्यू की नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो 13+1 दैट इज 14 आएंगे, 14 नंबर ऑफ। अगर माइनस वाली फाइंड करनी है तो सिंपल 13 आएंगी, उसमें कुछ प्लस नहीं करना, ठीक है। ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखना, मैंने नीचे इसकी ट्रिक भी लिखी दी है, तो ये भी पेपर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ठीक है। बी में क्या लिखा हुआ है? n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखना,
क्या कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये वाली एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है आपने। और यहां पर देखना 51 है, मतलब ओड है, ओड है 51। तो अब हमने याद क्या किया था, +1 डिवाइड बाई 2, तो 26 इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।